सिविल सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सैनी। थोड़ी ही देर बाद हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। हरियाणा सिविल सचिवालय में मीटिंग होगी। बैठक के लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा बैठक के लिए पहुंचे। 24 से ज्यादा एजेंडों पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी बैठक में मुहर लगने की संभावना है। महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंच चुके हैं सीएम नायब सिंह सैनी और थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है। अब कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक के लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 24 से ज्यादा एजेंडों पर बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी मिल सकती है। कई अन्य एजेंडों पर भी बैठक में चर्चा की संभावना है। कुल मिलाकर ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही जो तमाम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कुछ वक्त में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी। हरियाणा की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य एजेंडे भी बैठक में रखे जाएंगे। ये मुद्दे चर्चा में रहने वाले हैं। हरियाणा खिलौना एवं खेल उपकरण निर्माण नीति 2026 की मंजूरी पर चर्चा। ड्राफ्ट हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग नीति 2026 की मंजूरी पर चर्चा होगी। हरियाणा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026 की स्वीकृति पर चर्चा होगी। एआई और उभरती प्रौद्योगिकी नीति 2026 की मंजूरी पर चर्चा होगी। इसके साथ ही हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026 की स्वीकृति को लेकर चर्चा होगी। हरियाणा एवीजीसी एक्सआर 2026 नीति को लेकर भी चर्चा होगी। नई हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026 के अनुमोदन के विषय पर भी चर्चा की संभावना है। खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 के विषय पर चर्चा होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे प्रदीप शौकंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, कितनी देर और कब ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? फिलहाल मीटिंग के लिए कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल मुस्कान, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, और एक खास बात इस कैबिनेट की ये भी रही कि इस कैबिनेट के अंदर जो मंत्री आ रहे हैं वो अकेले बिना काफिले के साइकिल पर आ रहे हैं। अभी अभी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साइकिल से आए हैं और खेल मंत्री गौरव गौतम जो है वो भी क्या कहते हैं कि साइकिल पर आए हैं और उन्होंने अपने एक टी शर्ट पे लिखा हुआ है सेव एनर्जी सेव फ्यूल, यानी कि एक मैसेज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जो एक देना चाह रहे हैं कि साइकिल से आइए। पहले हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले दिखाया था कि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जो है पंचकमलम में पहुंचे थे और वो भी साइकिल पर पहुंचे थे। आज फिर से इस कैबिनेट की बैठक में जो मंत्री पहुंच रहे हैं वो साइकिल से पहुंच रहे हैं। एक मैसेज देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्रियों का आना कह सकते हैं शुरू हो गया है और बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होगी। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 इसको जो है मंजूरी मिल सकती है। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026 इसके ऊपर चर्चा होगी। हरियाणा खिलौना एवं खेल उपकरण निर्माण नीति 2026 इसके ऊपर चर्चा होगी। हरियाणा आईटी एआई और उभरती प्रौद्योगिकी 2026 इसके ऊपर जो है मंजूरी होगी। नई हरियाणा डाटा सेंटर नीति 2026 के अनुमोदन के विषय पर चर्चा होगी। हरियाणा कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 के विषय पर चर्चा होगी। नगर पालिका नगरों में जहां विकास योजना नहीं वहां आवासीय भूखंडों के लिए नगर नियोजन योजना पर चर्चा होगी। और BA/BC/B के सर्टिफिकेटों की वैधता हेतु दिशा निर्देश संबंधी एजेंडे पर जो है चर्चा होगी। और एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान करने के लिए हेतु मुद्दे पर जो है चर्चा होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी राज्य सेवा विनियम
1999 में संशोधन पर चर्चा होगी और बकाया रकम की रिकवरी के लिए हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 इस पर भी चर्चा होगी। यानी कि कई विषय हाँ आज जिन पर चर्चा होगी, लेकिन किन किन को मंजूरी मिलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद हरियाणा सिविल सचिवालय पहुंच चुके हैं और अब से कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ही जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। जी, औद्योगिक नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही क्योंकि इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदीप, इस बैठक में 4 साल पहले ये पॉलिसी तैयार की गई थी, जो कि पेंडिंग था। लगातार इस पर विचार किया जा रहा था, क्योंकि आपने भी जिस तरह से जिक्र किया है कि सेव एनर्जी सेव फ्यूल का मैसेज लेकर जो तमाम कैबिनेट मंत्री है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के प्रयास भी हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। आज इस पर मंजूरी की संभावना है कैबिनेट मीटिंग में। जी बिल्कुल, ये मुद्दा रखा जाएगा। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026 इस पर जो है चर्चा होगी, लेकिन चर्चा के बाद इसको मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही आखिर साफ हो पाएगी तस्वीर। लेकिन इसके ऊपर चर्चा होगी और जिस प्रकार से एक मैसेज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे, उसका आह्वान कहीं ना कहीं यहाँ पर जो करते हुए नजर आए हैं। हमने दिखाया अभी कुछ देर पहले ही हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और खेल मंत्री गौरव गौतम साइकिल से जो है आज यहाँ पर पहुंचे कैबिनेट की बैठक में और उनके साथ कोई कह सकते हैं कि ज्यादा लोग नहीं थे। उनके पीए वो भी साइकिल पर थे और कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिए देखा जाए तो कोई भी एक भी सुरक्षा कर्मी उनके साथ नहीं था और उन्होंने साफ तौर पर कहा आएंगे भी साइकिल से ही और जाएंगे भी साइकिल से। यानी कि जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले दिखाने का काम किया था, डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मंत्री पंचकमलम में पहुंचे थे तो उन्होंने एक आह्वान किया था। मैं सभी मंत्रियों से आह्वान करता हूं कि वो कम से कम चंडीगढ़ में रहते हुए अपने आवास से और सचिवालय जाना है तो साइकिल से जाएं और उसका आह्वान देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, खेल मंत्री गौरव गौतम अभी यहाँ पर जो साइकिल से पहुंचे हैं। तो एक इस कैबिनेट की एक पहली कह सकते हैं कि ये प्रमुखता यही आज देखी जा रही है कि किस प्रकार से सेव एनर्जी सेव फ्यूल यानी कि किस प्रकार से हमें ऊर्जा बचानी है और किस प्रकार से हमें ईंधन बचाना है, उसका एक मैसेज साफ तौर पर देते हुए नजर आए हैं और साइकिल पर ही अपने आवास से यहां तक आए हैं। इससे ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है उसके ऊपर खरा उतरते हुए तमाम मंत्री जो है नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन हरियाणा उद्योग नीति की क्योंकि प्रदीप आज बात हो रही है, प्रदेश को नई औद्योगिक नीति मिल सकती है। इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा अभी तक तैयार की गई है और क्या इसमें शामिल हो सकता है? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे अगर ऐसा होता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने जिक्र किया मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 उसको जो है आज मंजूरी मिल सकती है। देखिए एजेंडे तो आज 2 दर्जन से ज्यादा हैं और हम जिस प्रकार से लगातार देख पा रहे हैं कि एजेंडे जितने होते हैं उनमें से मान लो कि 15 एजेंडे हैं तो क्या पता उसमें से 10 को या 11 को स्वीकृति मिले और बाकियों पर फिर से चर्चा हो। तो ऐसे में 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं। किन किन एजेंडों पर जो है मोहर लगेगी ये तो बैठक के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 इसको जो है मंजूरी आज मिल सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से विकास की बात करें हरियाणा की तो किस प्रकार से हरियाणा का विकास हो, किस प्रकार के औद्योगिक जो है कंपनियां वो हरियाणा के अंदर जो है काम करें, उसको लेकर निरंतर जो है प्रयास जो है किया जा रहा है और विकास की गति को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तमाम जो कह सकते हैं कि ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार जो है गवर्नमेंट काम कर रही है। और आज भी जो 2 दर्जन से ज्यादा एजेंडे हैं जिनके ऊपर आज की कैबिनेट के अंदर चर्चा होनी है। लेकिन किन किन मुद्दों पर जो कह सकते हैं कि मोहर लगेगी, किन किन एजेंडों को स्वीकृति दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये तो कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, निश्चित तौर पर क्योंकि औद्योगिक नीति अगर सरल की जाती है, इसमें जो कंपनीज हैं उनके लिए पॉलिसीज का सरलीकरण किया जाता है, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो विदेशी कंपनी हैं उनके प्रतिनिधि से मिल रहे हैं और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट बढ़े, हरियाणा में निवेश आए, इसके लिए भी प्रयास है। तो जाहिर तौर पर जो प्रदेश के युवा हैं वो भी लाभान्वित होते हैं, उनके लिए भी रोजगार के नए मौके खुलते हैं, इसलिए आज की बैठक उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया विदेशी प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लगातार मिलने आ रहा है, लगातार मुलाकातें हो रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि
जिस प्रकार से कि किस प्रकार से हरियाणा को गति मिले, यानी कि हरियाणा का जो कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से मजबूत हरियाणा हो, उसको लेकर लगातार प्रयास जो है किए जा रहे हैं। और इनको लेकर जो है हम लगातार देख रहे हैं कि कभी किसी देश से जो है प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है और इन्वेस्टमेंट की जो है बातचीत होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद उनसे चर्चा करते हैं सीधे तौर पर। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा किस प्रकार से विकास करे, हरियाणा के अंदर किस प्रकार की जो है आज किन जरूरतों का जो है सामना कर रहा है, कि उन जरूरतों को कैसे पूरा करना है, लगातार सरकार इसको लेकर जो है प्रयासरत है। जी, निश्चित तौर पर इसको लेकर आज चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि आज हरियाणा को नई औद्योगिक नीति मिल जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। हरियाणा की कैबिनेट की मीटिंग थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और ये तमाम मुद्दे, इस पर चर्चा होनी है आज की इस कैबिनेट की मीटिंग में। ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं हरियाणा सचिवालय में। तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। थोड़ी ही देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें इन एजेंडों पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज की कैबिनेट हरी झंडी दिखा सकती है, इन पर मुहर लगाई जा सकती है।